नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव और आप आज पढ़ने वाले हैं एनपीएसएच। हम लोग जनरली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये टर्म आता है कि वो क्यों यूज होता है, क्या किया जाता है, आप इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाया हुआ है। इसके अंदर के पार्ट आपको पता होना चाहिए। इम्पेलर है, केसिंग है, ठीक है, ये सक्शन लाइन है ऐसे, और ये हो रहा है डिलीवरी लाइन, यहाँ से डिलीवर हो रहा है, ठीक है। नीचे ये पानी भरा हुआ है या कोई फ्लूइड भरा हुआ है। पानी जनरली हम मानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.1 मैंने माना है और यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है, यहाँ 0.2 माना है। तो किसी भी पंप को चलने के लिए क्या होता है कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की बात होती है कि आखिर वो कितना प्रेशर होना चाहिए यहाँ पर मिनिमम, जिससे कि ये पंप उस सक्शन प्रेशर पे चले जिसकी वजह से वो डिलीवर करे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर यहाँ का जो प्रेशर होगा, अगर ये एटमॉस्फेयर पे मान लो ये पानी भरा हुआ है टैंक में, यहाँ से सक्शन ले रहा है, तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अगर मान लो P1 है, यहाँ का टेम्परेचर, सॉरी P1 प्रेशर है, और यहाँ पे जब पंप नहीं चल रहा है, उसमें मोमेंट नहीं होगा, तब क्या होगा, यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। ये पंप चलेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, तो उसकी V2 मानी है, इसकी P2 मानी है, ठीक है। ये सक्शन लाइन होगी, इसकी यहाँ से इसकी कुछ हाइट होगी, इसका हेड होगा सक्शन हेड, तो ये सक्शन हेड HS मान लिया हुआ है, ठीक है। ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इसका वेपर प्रेशर मैंने PV माना है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, इसको हम फ्लो करा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमको पता करना है कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। एनपीएसएच का मतलब यही है कि यहाँ का प्रेशर आखिर कितना होगा। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का जहाँ से हम सक्शन ले रहे हैं, इसी के बीच में हमको रिलेशन पता करना है, उसी भी एनपीएसएच से हमको पता चलेगा, ठीक है। तो आज बात करते हैं। तो जब हम इसको निकालते हैं तो सबसे पहले बर्नौली भाई साहब जो हैं हमारे, जो तो 1 और 2 के बीच में हम बर्नौली भाई साहब की जो इक्वेशन है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो उसमें आपको पता है कि अगर यहाँ का P1 प्रेशर है, यहाँ की वेलोसिटी V1 है, यहाँ का मैंने मान लिया कि इसकी हाइट कुछ होनी चाहिए, यहाँ की हाइट होनी चाहिए, यही सारे टर्म होते हैं जब भी हम यूज़ करते हैं। तो देखिए P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1 प्लस P2 अपान रो जी प्लस V2 अपान 2G प्लस HS, ठीक है। HS इसलिए मान लिया कि यहाँ से यहाँ के बीच में हम पॉइंट लगा रहे हैं, तो इसकी हाइट कितनी है, सक्शन हेड HS है, तो Z2 यहाँ पे करते हैं तो उससे बढ़िया HS मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ वाले टर्म पे देखो P1 अपान रो जी है, V1 स्क्वायर अपान 2G है, ये है। तो Z1 यहाँ पे अगर 0.1 पे देखेंगे तो ये तो डेटम लाइन है इसका, यहाँ से वो सक्शन ले ही रहा है, तो यहाँ पे इसका हाइट क्या है, 0 है, तो इसलिए ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे Z1 तो हुआ, लेकिन अगले इक्वेशन में क्या होगा, जब इसको हम फिर से रीअरेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, V1 यहाँ पे वेलोसिटी क्या है स्टार्ट में, कुछ भी नहीं होगी लिक्विड की, ठीक है। तो V1 भी कुछ भी नहीं होगा, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि V1 0 डालोगे तो ये वाला हो जाएगा। Z1 यहाँ पे कुछ हाइट तो है नहीं, तो Z1 वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, P1 अपान रो जी इक्वल टू कितना बचा, P2 अपान रो जी V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस HS प्लस HFS बचा। अब यहाँ से हमको पता क्या करना है, यहाँ का प्रेशर पता करना, I पर, ये जो पंप है ना, यहाँ पे पता करना है, इसका प्रेशर मैंने क्या मान रखा है, P2। तो इस इक्वेशन में देखो आप P2 बाई रो जी आ रहा है इस वक्त, तो इसको क्या हम पक्षांतर कर लेते हैं, है ना, इसको हम इधर रोक लेते हैं, तो फिर क्या होगा, ये तीन पूरा जो टर्म होगा ये इधर को चला जाएगा। तो यहाँ पे P2 बाई रो जी मैंने रोका, तो P1 अपान रो जी और ये तीनों टर्म इधर माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा P2 अपान रो जी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ये P2 बाई रो जी की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या देखना है कि इसमें इससे क्या पता चल रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो P1 है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये तो कहा था कि यहाँ पे अगर हम मान लें कि जो P1 प्रेशर है वो कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर पे है। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए लिखें, अगर हम P1 को एटमॉस्फेयर मान लें, P1 का जो प्रेशर है वो इक्वल टू है PATM, एटीएम प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, P2 अपान रो जी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, PATM। P1 की जगह पे हम ATM लिखे हैं, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM अपान रो जी
माइनस V2² अपान 2G माइनस HS माइनस HFS। तो HS जो थी वो ये हमारी हाइट थी वो थी, HFS क्या है, लाइन में तुम्हारा क्या जाएगा, पानी जब ऊपर जाएगा पंप चलेगा तो लॉसेस कुछ होंगे कि नहीं होंगे। आप दौड़ते हो तो क्या एक ही स्पीड से दौड़ते रहते हो, आपकी कुछ एनर्जी लॉस होता है कि नहीं होता है, कुछ फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से लॉस होता है, ऐसे इसमें भी होता है भाई, इसलिए ये फैक्टर जोड़ दिया है इसमें HFS वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, P1 जो है अभी क्या कहता है, जो P1 है मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो यहाँ पे P1 की जगह PATM अपान ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए किया हुआ। क्यों, इससे ये पता चलता है कि P2 की जो वैल्यू है, ये वाली जो P2 की वैल्यू है क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। इसको अगर मान लिया कि हम एक टर्म इसके पूरा साथ ले लें तब यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, इतना टर्म हो जाएगा ऐसे। इसको माइनस से फिर से ओपन करोगे तो ये फिर से माइनस हो जाएंगे। ये सिर्फ इसके लिए ऐसा किया है कि ये P2 की जो वैल्यू है PATM माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ये तीन जो है फैक्टर हैं ये निकाले जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक 1 ATM से इतना चीज़ें घटाई जा रही हैं। वो चीज़ें वो क्या वैल्यू आ रही है, P2 की वही वैल्यू आ रही है। तो P2 की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ये तो हमें प्रूफ हो गया। इसका मतलब यहाँ पर वैक्यूम है कि नहीं है। P2 की वैल्यू PATM माइनस ये, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे वैक्यूम हो गया। तो एक बात तो ये तो प्रूफ हो गई कि यहाँ पे वैक्यूम होगा तभी तो कोई चीज़ ऊपर कुछ शक करेगी कि अपने मन से चली जाएगी, ऊपर से कोई उसको फोर्स मिलेगा, कैसे जाएगा। यहाँ पे वैक्यूम है, इसका मतलब वैक्यूम की वजह से इधर को फ्लू जाएगा। ये तो बात ठीक हो गई, इससे प्रूफ हो गई है P2 अपान ρg से कि P2 की वैल्यू कितनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, क्योंकि वो चलता है तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वैक्यूम होगा तो नीचे से ये चीज़ वहाँ पे शक करेगी। ठीक है, ये बात तो ठीक है। लेकिन NPSH में बात में अभी बात करनी इतनी बाकी है कि आखिर यहाँ पे वैक्यूम तो है, इससे प्रूफ हो गया इस वाली इक्वेशन से, लेकिन आखिर वैक्यूम है तो कितना वैक्यूम होगा, या इतना वैक्यूम होगा कि इस वाले जो वेपर प्रेशर है उससे उसका कितना कंपेयर करना ज़रूरी है। यहाँ से आप जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर से उसका कंपेयर करना ज़रूरी है। आखिर क्या है उसका कंपेयर, यही हमें NPSH बताता है हमें। तो यहाँ की वैल्यू P2 है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, यहाँ से पता चल गया हमको, ये है इसका वेपर प्रेशर। तो ये NPSH ये बताता है कि हमको ये जो वैल्यू है P2 की वैल्यू अगर PV से कम है, ठीक है, P2 की वैल्यू क्या है, PV से कम है। ये वाली कंडीशन है, अगर PV मोर देन है P2 से, मतलब P2 कम हो गया, यही तो बात हुई। अब PV की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ वैक्यूम तो पहले से था, उससे भी क्या हो गया, उससे भी ज़्यादा कौन हो गया, ये हो गया। तब फिर वो इतना वेपर प्रेशर जैसे ही कम होगा वैसे क्या होगा, इसमें बबल्स जनरेट होंगे और ये ऊपर जाएंगे और ये पूरी पंप की सत्यानाशी कर देंगे, इसका बंटाधार करके इसको बर्बाद करके रख देंगे और ये काम करने लायक नहीं रहेगा। तो पंप को हमें तो चला के रखना है, तो इससे क्या होना चाहिए कि ये जो P2 की वैल्यू है, यहाँ पे जो प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जो ये पानी, मान लो अगर पानी का वेपर प्रेशर PV है तो उस PV की वैल्यू कम होनी चाहिए, कहाँ से, P2 से। ठीक है, वेपर प्रेशर ऐसा नहीं है कि ये खोपड़ी पे नहीं चढ़ जाना चाहिए, PV को यहाँ के प्रेशर से कम होना चाहिए कि भाई साहब तुम कम रहो, क्योंकि हमको पंप चला के रखना है। उसके लिए हमें जो भी पैरामीटर मेंटेन करने पड़ेंगे, टेम्परेचर वगैरह ध्यान देना पड़ेगा और भी बहुत सारी जो भी चीज़ें आएंगी वो देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वही लिखना है, अगर पंप को आपको चला के रखना है तो P2 की वैल्यू मोर देन PV, वेपर प्रेशर से ज़्यादा होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो इस वाली बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे P1 जो लिखा हुआ, P1 को मैंने सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने माना हुआ था। अब इसको क्या करना है, आपको NPSH के लिए आपको ये फार्मूला आया, P2 ये वाला बताया था मैंने, P2 माइनस इसको ρg से डिवाइड कर दो, माइनस PV अपान ρg, ये ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, जीरो हो जाएगा। इसको एक तरफ अगर लाओगे P2 माइनस PV इक्वल मोर देन 0 हो जाएगा। तो हमें ये P2 की वैल्यू रखनी है इसमें। ये P2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, P2 की वैल्यू यहाँ से ले लो, P2 बाई ρg माइनस PATM। अब PTM सिर्फ मैंने क्या किया था, समझने के लिए डाला था। अब इसको हम P से P1 करना चाहो तो P1 कर सकते हो। ठीक है, ATM सिर्फ P1 के जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था ही, इसलिए इसको मैंने ऐसा कर दिया था।
इसको अगर हटाना है तो आप P1 कर सकते हो, फिर से समझने के लिए PATM कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, इतना लिखा रहने दें। अब इसको जो P2 की वैल्यू थी, ये वाली इस वाले से नहीं है ना, P2 माइनस PV, ये यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था P2 की वैल्यू किससे होनी चाहिए, मोर देन PV से होनी चाहिए, वेपर प्रेशर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको ये भी तो लिख सकते हो P2 माइनस PV मोर देन 0, ये भी लिख सकते हो। इसी को बस रोजी से डिवाइड किया है और कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, यही तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आंखों में ये बहुत पड़ रहा है। तो इसमें P2 की वैल्यू डालनी, तो आप इस क्वेश्चन में ये देख रहे हो P2 की वैल्यू यही लिखी हुई है, यही डाल दो पूरी यहाँ पे, P1 बाई रो जी, ये सब डाल रहे हैं माइनस। अब इसको माइनस से हम खोल करके तीनों माइनस भी कर देंगे। ठीक है, V2 स्क्वायर अपन 2G माइनस HS माइनस HFS ये पूरा डाल दिया इसकी जगह पे, P2 की जगह पे, माइनस PV अपन रो जी, इसको अब हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, यही कर दोगे मोर देन 0। ठीक है, या इक्वल टू, यही एमपीएस है तुम्हारा। ठीक है, इसको इधर को नलिक करके इसको इधर करो, यही जो ये आएगा तुम्हारा, ये पूरा ये एमपीएस हो जाएगा। ये वैल्यू जो है मोर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसको ही एनपीएस से करिए, यहाँ पे लिखा हुआ यही काम चल जाएगा इससे, ये एनपीएस हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो आप देख रहे हो, बस हमको ये जो एक कोने पे लिखा था फिर से मैं लिख देता हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, P2 अपन रो जी माइनस PV अपन रो जी मोर देन 0। बस ये P2 की वैल्यू यहाँ ये जो आनी थी वो समीकरण से, ये इससे बंडल से निकाल करके P2 की वैल्यू ये सब पूरी उठा करके वहाँ डाल दी और ये कर दिया, यही हो गया तुम्हारा एनपीएस। तो मेनली आपको समझना जो है, ये फार्मूला तो अपनी जगह है कि क्या होना चाहिए कि हमारा यहाँ का जो प्रेशर होना चाहिए सक्शन पॉइंट पे, ठीक है, वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, वो हमारे ये जो फ्लूइड है या लिक्विड यहाँ पे है जो हम सक्शन ले रहे हैं जिसका, उससे हमारा उसके वेपर प्रेशर से ये वाला प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये जाएगा वो। ठीक है, दूसरे कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, जो यहाँ से प्रूफ हो गया है। अगर यहाँ वैक्यूम नहीं होगा पहले से तो ये सक ही नहीं करेगा। ठीक है, और वो वैक्यूम क्या होना चाहिए, वो इतना प्रेशर होना चाहिए उससे ऐसा ना हो कि उससे ज़्यादा ये हो जाए। बस यही दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी, यही एनपीएसएच है, और एनपीएसएच में ऐसा कुछ है नहीं। आपको कोई कमेंट करके कुछ बताना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, या मेरे में कोई कमी रह गई है तो आप बता सकते हैं। बाकी अब हम नए पॉइंट पे आएंगे, इसमें आपको कैविटेशन भी क्लियर हो रहा है। आपको ऐसी कंडीशन जब बनेगी, पीवी जो है पीवी मोर देन P2 से हो जाएगा, यहाँ का वेपर प्रेशर यहाँ के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो बबल्स बनेगी और ये कैविटेशन करेगा, इसकी सत्यानाशी करेगा, बर्बादी करेगा, डैमेज कर देगा, बंद कर देगा, आपका पैसा बर्बाद कर देगा। ठीक है, आपको पढ़ाई भी करनी है तो ऐसी ही करनी है, क्योंकि आपको चला के रखना है ना, अपने आप को सलेक्शन लेना है तो इस तरीके से करना है कि आपको अभी एक एनपीएसएच मेंटेन करना है, जिससे कि आप प्रॉपर जो है डिस्चार्ज करते रहें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहें। ठीक है, थैंक यू।